प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था एपी के। अब ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें जनरल टर्म ऑफ एपी गिवन होते हैं और सम ऑफ द एपी फाइंड आउट करना हो। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी है वो मेरे पास दी है 3 - 4 है। सबसे पहले तो मैंने इसको एपी फाइंड आउट करना है। एन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। तो अब फर्स्ट टर्म होगी, तो एन की वैल्यू हम जब 1 पुट करेंगे तो ये आ गया मेरा 3 - 4 = -1। सेकेंड टर्म 3, ए की जगह हम एन की जगह 2 पुट करेंगे, -5। थर्ड टर्म एन की जगह 3 पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू -9। तो मेरे पास एपी है -1 -5। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया है -1। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -4। अब आपने सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो पहले सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला n/2, 2a प्लस n-1t। अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है, इसलिए मैंने ये फार्मूला पुट करना है। S20 n इज इक्वल टू 20, 2a, ए कौन है मेरे पास यहाँ पे, -1 है, प्लस 20 - 1 19। कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। तो -2 -76, 10 -78। तो ये जो टर्म्स है मेरे पास, इसका समझेगा -708। जो सेकंड क्वेश्चन है आप उसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। एस एन की वैल्यू दी है मेरे पास 3n² -4n। अब एन की वैल्यू यहाँ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन की वैल्यू पुट करने 1 पुट करने से ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जो है -1। सम ऑफ टू टर्म 12 8, कितना आ गया 4। सम ऑफ थ्री टर्म एन को मैंने क्या पुट करना है, 3। ये मेरे पास आ गया 15। अब S1 मेरे पास -1 है, S2 मेरे पास सम ऑफ टू टर्म्स है 4 और सम ऑफ थ्री टर्म्स है 15। यहाँ से एपी बननी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब मेरे पास देखो एपी है जैसे 3 5 7 9। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो 3 रहेगा, सम ऑफ टू टर्म्स कितना हो जाएगा 8, सम ऑफ थ्री टर्म्स कितना हो जाएगा 15।
तीनों को जोड़ लो 15। अब इससे मैंने रिवर्स एपी बनानी हो तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है वो फर्स्ट टर्म ही है। सेकंड टर्म निकालनी हो तो जो दो टर्मों का सम है उसमें से मैंने फर्स्ट टर्म को क्या कर देना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, तो 5 आ गई। जब मैं थर्ड टर्म निकालनी है तो सम ऑफ थर्ड टर्म में से मैंने सम ऑफ टू टर्म माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा वो, आगे आपके पास वही रिवर्स में। अब यहाँ मेरे पास सम दिया -1 4 एंड 15, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास हो जाएगी -1 ही, एक टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होगी। जब आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो सम ऑफ टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, टू टर्म कितना 4, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, तो ये बन गई 5। जब थर्ड टर्म निकालनी है सम ऑफ थ्री टर्म माइनस सम ऑफ टू टर्म, थ्री टर्म कितनी है 15 माइनस सम ऑफ टू टर्म कितना आ गया मेरे पास 11। तो एपी क्या बनी -1 5 एंड 11। अब अगर कॉमन डिफरेंस लेंगे इसका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 6। अब इसमें आपने डिटरमिन द एपी एंड द ट्वेल्थ टर्म, एपी तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब इसकी ट्वेल्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ट्वेल्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 11 डी। ये मेरे पास है -1, कॉमन डिफरेंस 6, तो -1 प्लस 66 विच इज इक्वल टू 65। तो इस एपी की जो आपके पास ट्वेल्थ टर्म आएगी वो इक्वल टू 65 होगी। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो जो सम ऑफ एन टर्म जो एपी दिया होता है, जब हम नेचुरल वैल्यू पुट करके सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ टू टर्म जब सम ऑफ थ्री टर्म्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, आप उसी को एपी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दी है 359 वाली, रिवर्स करके भी आपको बताया है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, इससे पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है बेटा, इन चीजों का आपने ध्यान रखना। आप ऐसे ही और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, फिर आपको एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई हो।